हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनाली की पाठशाला। दिस इज सोनाली ठाकुर। हम मैथ्स पेडागोजी कर रहे थे। आज फोर्थ टॉपिक करेंगे, इवैल्यूएशन। तो देखते हैं पहले इवैल्यूएशन क्या होता है। इवैल्यूएशन, इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ टीचर वांट्स टू सी हाउ फार हिज स्टूडेंट्स गॉट द नॉलेज और हाउ फार दे गॉट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हिज टीचिंग। इवैल्यूएशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर टीचर क्या देखती है कि बच्चे को कितनी ज़्यादा नॉलेज मिली, बच्चे ने कितना समझा और टीचर के जो ऑब्जेक्टिव्स थे पढ़ाने के वो कितने हद तक फुलफिल हुए। ठीक। इट इज़ वाइडर कंसेप्ट देन टेस्टिंग एंड एग्जामिनेशन। की इवैल्यूएशन जो है वो एक वाइडर कंसेप्ट है, टेस्टिंग और एग्जामिनेशन से ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट है, वाइड कंसेप्ट है। ठीक है। इट इज़ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। कि ये जो है दोनों है, क्वालिटेटिव भी है क्वांटिटेटिव भी है। इसके अंदर मार्क्स भी है, इसके अंदर ग्रेड्स भी हैं। ठीक है। इट हेल्प्स द टीचर इन डायग्नोजिंग चिल्ड्रंस डिफ़िकल्टीज़। की इवैल्यूएशन जो है वो किस चीज़ में हेल्प करता है? टीचर बच्चे की जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको पहचानने में, उनको पकड़ने में कि बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, इस टॉपिक में बच्चे को यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, इट इम्प्रूव्स द एटीट्यूड, हैबिट एंड इंटरेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चिल्ड्रन। की इवैल्यूएशन जो है वो किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? बच्चे का जो इंटरेस्ट है, हैबिट है और बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको इम्प्रूव करने में। बच्चे को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल रहा है, बच्चे की कहाँ कहाँ पे कमियां हैं वो बच्चे को पता चल रही हैं। उससे बच्चे का हैबिट डेवलप होगा स्टडी की तरफ। बच्चा सोचेगा मैं इस चीज़ में कम हूँ तो मैं आगे बढ़ूँगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्पस एंड फंक्शन ऑफ इवैल्यूएशन। कि इवैल्यूएशन का पर्पस क्या है और उसके फंक्शंस क्या हैं। तो पहला है हमारा, टू डिटरमाइन प्रेजेंट स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन। की बच्चे का जो प्रेजेंट स्टेटस है अभी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वो पहचानने में। टू मोटिवेट चिल्ड्रन, बच्चे को मोटिवेट करने में ताकि बच्चा जो है और आगे अच्छा करे, बेहतर करे, बहुत अच्छा करे। ठीक है। नेक्स्ट है, टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू चिल्ड्रन। बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड करे। अगर बच्चा किसी चीज़ में लैक कर रहा है तो हम बच्चे को समझाएं और बच्चे को प्रॉपर गाइड करें कि आप इस वे में जाओ, आपके लिए अच्छा होगा। टू डिटरमाइन रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ चिल्ड्रन। की बच्चे का जो है, जो गति है बच्चे के प्रोग्रेस की, उसको देखना, उसको समझना कि बच्चा किस लेवल से प्रोग्रेस कर रहा है, या नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ये देखना। टू डायग्नोज चाइल्ड वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। इवैल्यूएशन का क्या फंक्शन है कि वो बच्चे की जो कमियां हैं या जो बच्चे की स्ट्रेंथ है उनको पहचानना। नेक्स्ट है, टू डिस्कवर इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। जो टीचर जो है, टीचर के लिए भी इवैल्यूएशन का बहुत अच्छा रोल है। टीचर को इवैल्यूएशन से ये पता चलता है कि और क्या क्या न्यू मेथड्स, क्या क्या न्यू टेक्निक्स टीचर अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ कर सकती है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं क्लैरिटी हो पाए, उन्हें कंसेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो पाए। ठीक। नेक्स्ट है, टू क्लासीफाई चिल्ड्रन इन डिफरेंट कैटेगरीज। कि बच्चे का जो इवैल्यूएशन से हम क्या क्लासीफाई करेंगे कि कौन सा बच्चा स्लो लर्नर है, कौन सा बच्चा फास्ट लर्नर है, कौन सा बच्चा एवरेज में आ रहा है। ये सारी चीज़ें हमें इवैल्यूएशन से पता चलेंगी। नेक्स्ट है, टू इम्प्रूव टीचिंग टेक्निक्स। वही है कि टीचर को डिफरेंट मेथड्स, कौन कौन से टेक्निक्स टीचर अपनाएं कि बच्चे को अच्छे से समझ में आए, ये सारा कुछ देखना। नेक्स्ट है, टू प्रोवाइड रिमीडियल टीचिंग। जो इवैल्यूएशन के बाद अगर बच्चे का रिजल्ट अच्छा है तो इट्स गुड। अगर बच्चा किसी चीज़ में फेल हो रहा है या बच्चा किसी चीज़ के अंदर लैक कर रहा है तो इसके लिए रिमीडियल टीचिंग भी कराई जाती है अलग से। वो टॉपिक्स ढूंढे जाते हैं कि बच्चा कौन से टॉपिक्स में कमी कर रहा है, फिर उन टॉपिक्स को दोबारा से पढ़ाया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है, टू एनकरेज टीचर्स फॉर एक्शन रिसर्च। कि इवैल्यूएशन क्या करता है, टीचर को एनकरेज करता है कि वो एक्शन रिसर्च करे। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट है वो लगातार बार बार जो है एब्सेंट हो रहा है, स्कूल में आ ही नहीं रहा, तो टीचर को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि बच्चा क्यों एब्सेंट हो रहा है, क्या रीजंस है इसके पीछे, क्या बच्चे का फैमिली बैकग्राउंड सही तो है, बच्चा ठीक तो है, बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है स्कूल आने में। ये सारी चीज़ें के पीछे टीचर जो है रिसर्च करे। इससे इवैल्यूएशन से टीचर को ये एनकरेजमेंट मिलती है।
नेक्स्ट है हमारा टू गिव फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड चिल्ड्रन, की इवैल्यूएशन से क्या होता है, टीचर को भी फीडबैक मिलता है और स्टूडेंट को भी मिलता है। टीचर को कैसे मिलता है कि टीचर के जो ऑब्जेक्टिव्स थे पढ़ाने के वो फुलफिल हुए या नहीं हुए, और चिल्ड्रन को क्या मिलता है इससे फीडबैक, कि बच्चे की कहाँ कहाँ पे कमियां थी, कहाँ कहाँ पे बच्चे ने अच्छा करा और अच्छा कहाँ पे कर सकता है। ये सारी चीज़ें हमें फीडबैक से पता चलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन का क्या प्रोसेस है। सिलेक्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, की टीचर जो है सबसे पहले सेलेक्ट करेगी, फॉर्मुलेट करेगी ऑब्जेक्टिव्स को, यानी ऑब्जेक्टिव्स को बनाएगी। उसके बाद डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, टीचर जो है उन ऑब्जेक्टिव्स को जो उन्होंने बनाए हैं उसको क्लैरिफाई करेगी, डिफाइन करेगी बच्चे के एक्सपेक्टेड बिहेवियर चेंजेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद टीचर जो है टूल्स और टेक्निक्स को सेलेक्ट करेगी कि वो कौन से टूल्स और टेक्निक्स की हेल्प लेकर के इवैल्यूएशन करेगी। अब टूल्स और टेक्निक्स अभी हम आगे पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स एंड मेकिंग रिजल्ट, कि उसके बाद टीचर क्या करेगी, उन टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करेगी और रिजल्ट बनाएगी। इंटरप्रिटेशन एंड जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट, कि उसके बाद टीचर जो है इंटरप्रेट करेगी बच्चे के रिजल्ट को देखकर और जनरलाइज करेगी रिजल्ट को, कि ओवरऑल जनरलाइजेशन कर लिया। फीडबैक ऑफ रिजल्ट्स फॉर इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसके बाद टीचर जो है वो फीडबैक देगी उस रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग की और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है बच्चे के अंदर और कहाँ कहाँ पे बच्चा इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेशन अमंग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इवैल्यूएशन, क्या रिलेशन है ऑब्जेक्टिव्स का, लर्निंग एक्सपीरियंस का और इवैल्यूएशन का, देखते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब कैसे इंटर रिलेटेड है, सबसे पहले टीचर ने ऑब्जेक्टिव बना लिया कि इस क्लास के बाद बच्चे को एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल क्लियर हो जाना चाहिए, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये टीचर ने ऑब्जेक्टिव फ्रेम कर लिया। फिर टीचर उस हिसाब से लर्निंग एक्सपीरियंस करवाएगी बच्चों को। ठीक है, और बाद में जब टीचर इवैल्यूएट कर रही है तो वो इवैल्यूएट किस बेसिस पे करेगी, अपने ऑब्जेक्टिव के बेस पे ही तो करेगी कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये था, अब ये फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, बच्चों को कितना समझ आया कितना समझ नहीं आया। तो ये इवैल्यूएशन भी ऑब्जेक्टिव के बेस पे हो रहा है, और ऑब्जेक्टिव के बाद ये इवैल्यूएशन किस बेस पे हो रहा है कि टीचर ने जो पढ़ाया है उसी हिसाब से रिजल्ट मिलेगा ना। तो ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड सम्मेटिव इवैल्यूएशन, ये दो टाइप्स के इवैल्यूएशन होते हैं। अब हम इन्हें देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इसके अंदर है इट मीन्स असेसमेंट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग, कि इसके अंदर क्या होता है, ये एक इस जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जब चल रहा होता है उसी के बीच में हम बच्चे को असेस करते हैं, बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर ओन लर्निंग, कि ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन जो है ये बच्चे को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि बच्चा खुद तो पढ़ रहा है, खुद की लर्निंग में बच्चा खुद एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव फीडबैक टू टीचर्स एज वेल एज टू स्टूडेंट्स। ये पॉइंट हम पहले भी इवैल्यूएशन में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा इफेक्टिव फीडबैक है वो बच्चे को और टीचर दोनों को मिलता है। टीचर को कैसे मिलता है कि टीचर के ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुए या नहीं हुए, और स्टूडेंट को कितना समझ में आया, कहाँ कहाँ पे वो लैक कर रहा है, ये सारा फीडबैक हमें मिलता है। नेक्स्ट है वो टूल्स की बात आ गई जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। अब टूल्स फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में कौन कौन से यूज़ होते हैं। आप डिक्टेशन करवा सकती है टीचर, ओरल टेस्ट ले सकती है, क्लास टेस्ट ले सकती है, होमवर्क करवा सकती है, क्लास वर्क में टेस्ट कर सकती है, असाइनमेंट्स देकर देख सकती है, प्रोजेक्ट्स दे सकती है, मेमोरी टेस्ट करवा सकती है, स्टोरी टेस्ट हो सकता है। इसके अलावा डायलॉग बुलवा सकती है, कॉन्वर्जेसन करवा सकती है, क्लास में रोल प्ले करवा सकती है। तो ये जितने भी टूल्स हैं ये किसके टूल्स हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के। ठीक है, नेक्स्ट 4 फॉर्मेटिव टेस्ट विल बी टेकन इनटू अकाउंट इन ईच सब्जेक्ट। एक तो पूरे सेशन में 4 FA होते हैं, यानी 4 फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, FA1, FA2, FA3 एंड FA4। ठीक है, हर सब्जेक्ट में 4 टेस्ट लिए जाते हैं
वैसे अकाउंट में 4 टेस्ट लिए जाते हैं, कंसिडरेशन में हम 4 ही टेस्ट लेते हैं, लेकिन वैसे टीचर जितने मर्जी टेस्ट ले ले, ठीक है। और हर सब्जेक्ट में 4 टेस्ट लेते हैं, और उन चारों टेस्ट का एक क्राइटेरिया है कि उनमें से एक जो टीचर लेगी वो रिटन होना चाहिए, एक ओरल होना चाहिए। बाकी 2 आप जो मर्जी ले लो, डिक्टेशन करवा लो, रोल प्ले करवा लो, ठीक है। ये था कुछ हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सम्मेटिव असेसमेंट। इट इज़ द असेसमेंट कैरिड आउट एट द एंड ऑफ अ कोर्स, कि ये कब होता है, कोर्स के एंड में होता है, फॉर एस्कोलास्टिक सब्जेक्ट्स। और ये एस्कोलास्टिक सब्जेक्ट्स के लिए ही होता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जो आपके स्टडिंग वाले सब्जेक्ट्स है, SST, साइंस, ठीक है। साल के कोर्स के एंड में होता है। इट मेजर्स हाउ मच ए स्टूडेंट हैज़ लर्न। ये क्या मेजर करता है कि स्टूडेंट ने कितना लर्न करा, स्टूडेंट को कितना समझ में आया, ठीक। इट इज़ कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर, कि ये कब होता है, साल में 2 बार होता है, और इसको हम SA1 और SA2 के भी नाम से जानते हैं। और ये लॉन्ग रिटन टेस्ट की फॉर्म में होता है, इसके अंदर कोई ओरल टेस्ट नहीं होता। तो इसके अंदर क्या होता है, पेन और पेपर टेस्ट का ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रिटन टेस्ट है, और रिटन हम कैसे करेंगे, पेन पेपर की हेल्प से ही करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चंस डिमांडिंग क्रिएटिव रिस्पॉन्सेज और ओपन एंडेड क्वेश्चंस शुड बी एनकरेज्ड, कि ये जो रिटन टेस्ट होता है इसके अंदर हम कैसे क्वेश्चंस को ज़्यादातर लेने की कोशिश करते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग बच्चा अप्लाई करे, क्रिएटिव रिस्पॉन्स दे क्वेश्चंस में, या फिर ओपन एंडेड क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चंस को हम ज़्यादातर डालने की कोशिश करते हैं। पेपर ऑल ओवर हर स्टूडेंट के लेवल के हिसाब से होता है, ईजी क्वेश्चंस भी होते हैं, टफ क्वेश्चंस भी होते हैं, एवरेज क्वेश्चंस भी होते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या टूल्स यूज़ होते हैं, पिछले उसमें इवैल्यूएशन में हमने टूल्स की बात की थी, अब इसके अंदर हम देखते हैं इसमें कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। शॉर्ट नोट्स हो गया, डिस्क्रिप्शन, जस्टिफिकेशन, आ जाता है ना क्वेश्चन, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट इन डिटेल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस, ठीक है। डायग्राम बनवा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दे सकते हैं, MCQ हो सकता है, तो ये सारे टूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेबस ऑफ 1 essay विल नॉट बी रिपीटेड इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, की जो एक essay का सिलेबस है वो हम दूसरे essay में यूज़ नहीं करेंगे, यानी जो SA1 का सिलेबस था वो वहीं पे ख़त्म हो गया, उसके बाद न्यू सिलेबस हम SA2 तक लेकर जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैथ्स की बुक है, उसके अंदर टोटल 12 चैप्टर्स हैं, तो फर्स्ट 6 चैप्टर्स जो हैं वो SA1 में आ गए, नेक्स्ट 6 चैप्टर्स जो हैं SA2 में आ गए, ठीक। अब आज का हमारा इतना ही टॉपिक था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।